इसी के साथ जारी है और उनके अंदर हिम्मत है, इच्छा जाहिर की, तो वो जाहिर सी बात है कि आगे चल के इस पद की गरिमा को रखेंगी, समय का विशेष तौर से ध्यान भी रखेंगी और नई कार्यकारिणी। प्रमोशन कैसे होता है लगना चाहिए ना। आ जाओ आप लोग, आ जाओ, आप भी आ जाओ। पटका नहीं डाला। बहुत सारे पटके इसीलिए तो लेकर आए थे हम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां। धन्यवाद आपका। इसमें खड़ा कर दिया फोटो ऐसा क्या बधाई आपको। संगठन तो ऐसे चले और क्या। और आज हमें बहुत अच्छा लगा, रूबी जी ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया है, जो कि इनके हम आभारी हैं। आज हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बाकी हमारी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आगे करती रहेगी और हम लोग से भी कर रही है। यहाँ आए हुए हेलो सभी को जय भारत। यहाँ पर आए हुए सभी नए सदस्यों का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। और हमारी संस्था के जो लोग आए हुए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। माई सेल्फ पवन कुमार, आई हैव बिलोंग टू गोविंद नगर मुरादाबाद। संस्था से जुड़े हुए अप्रॉक्स 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इस संस्था में काम करने के बाद जो तजुर्बा मिला है वो एक बहुत ही अनोखा है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था समाज सेवा कैसे होती है, कैसे करते हैं। लेकिन आदरणीय आर.के. भारत जी से जुड़े हैं, अध्यक्ष जी से कुछ शिक्षा मिली, उसके तहत काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो मैं और भी लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि सभी लोग संस्था से अच्छे जुड़ें और जुड़कर जो है सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दें। आज के लिए मेरे लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन ये संस्था एक ऐसी संस्था है कि जिसका प्यार हमें पहले बांधे हुए है। समाज की सेवा तो है ही, लेकिन प्यार ने हमें ऐसा बांध रखा है कि हम समाज सेवा सब मिलजुल कर करते हैं। और हमारे वार्षिक साल में 2 प्रोग्राम होते हैं, एक वार्षिक उत्सव और एक ये कंबल वितरण का, जो कि हम बहुत ऊंचे स्तर पर करते हैं सबके सहयोग के साथ। इस संस्था से जुड़कर लोगों को एक रास्ता, एक नई राह मिलती है कि हमें क्या, कहाँ, कैसे, कब करना चाहिए और सबके साथ करना चाहिए कि नहीं अकेले। इसीलिए मैं यही चाहूँगी जितने लोग यहाँ और नए जुड़ रहे हैं वो जुड़ें और आगे भी जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि ये संस्था एक बहुत अच्छी संस्था है और किसी जात पात धर्म किसी चीज से उसका कोई मतलब नहीं है। भाव के समाज में समाज सेवा करनी चाहती थी, लेकिन इनको कोई भी एक माध्यम नहीं ऐसा मिल रहा था जिसपे ये बिलीव कर सकती थी या विश्वास कर सकती थी। तो इन्होंने कृति फाउंडेशन पे विश्वास किया। भारत जी, आज आप करुला क्षेत्र रूबी जी के यहाँ पर आज की मीटिंग आयोजित की गई, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज जैसे कि आपने बताया करुला क्षेत्र में रूबी जी के आवास पर हमने कंबल वितरण से संबंधित एक बैठक का यहाँ पे आयोजन किया है, सामाजिक संगठन कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बैनर के तहत। जैसे कि शहर में अधिकांश लोग जानते हैं, कृति फाउंडेशन एक परिवार है जो कि उस उद्देश्य को ग्रोथ करते हुए प्रति वर्ष विगत 8 वर्षों से लगातार कंबल, रजाई और वस्त्र वितरण करने का कार्य कर रहा है। उसी उद्देश्य को आज, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समीक्षा बैठक हमने यहाँ रखी थी। सभी पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके हमने आज तय किया है कि
आने वाले सैटरडे को इस मीटिंग को, इस कार्यक्रम को किया जाएगा और बहुत अच्छे स्तर से किया जाएगा। इसमें लगभग 250 से 500 कंबल वितरण करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ये कंबल वितरण जब आप करेंगे, ये किन किन स्थानों पर आप कहाँ करेंगे? देखिए, पूर्व में मैं आपको बताऊं, पीतल नगरी से हमने स्टार्ट किया था, छोटे से कार्यक्रम से हमने 100 कंबल से स्टार्ट किया था इस कार्यक्रम को। फिर पीतल नगरी के अन्य और जो स्थान थे उनको बदल के किया। उसके बाद गुलाबबाड़ी में एक विद्यालय है, वहाँ हमने लगातार 2-3-4 कार्यक्रम वहाँ किए। उसके बाद लाजपत नगर में रामलीला ग्राउंड है, उसके अंदर 4-5 कार्यक्रम हमने लगातार किए हैं। और इस बार हमारा जो मन है वो काशीराम क्षेत्र में करने का है, क्योंकि संस्था का मकसद है कि शहर के अंदर विभिन्न जगहों पर जो हमारा सेवा भाव है वो कंबल का जो वितरण है वहां तक पहुंचे, बार बार एक ही जगह और उन्हीं लोगों पे ना जाए। यही उद्देश्य है कि इस बार हम काशीराम में इस कार्यक्रम को करने का लक्ष्य रख रहे हैं। तो कंबल वितरण में अध्यक्ष जी कौन कौन शामिल रहेगा? देखिए, कंबल वितरण में सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा हमारे पदाधिकारियों को, क्योंकि सभी का हमारा योगदान रहता है और ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से ही होता है, क्योंकि मेरे या किसी का अकेले की बस की बात नहीं, इतना बड़ा कार्यक्रम करना। तो ये बधाई के पात्र है हमारे पदाधिकारी। इसके साथ साथ शहर में हमारे जानने वाले बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं बेचारे जो इनडायरेक्ट भी दान करते हैं और डायरेक्ट संस्था से जुड़े नहीं किसी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि 10 कंबल 20 कंबल हम अपने आपके संस्था को दे रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हमें डोनेट करते हैं। हम उन सब से ये सहयोग लेकर के और जो बचता है वो अपनी जेब से पूरा करके उस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। आज इस बैठक में आज कुछ पदाधिकारियों को आपने पद भी घोषित किए हैं, तो आप उनके नाम ओपन कर दीजिए। हाँ, देखिए, जैसे कि संगठन में हमारे साथ श्रीमती किरण जी पहले से महानगर अध्यक्ष के पद पे कार्य कर रही हैं, लगभग 2 वर्ष पूर्व से, और बबीता चंद्रा जी उन्हीं के कार्यकारिणी में महानगर उपाध्यक्ष के पद पे कार्य कर रही थी। दोनों एक्टिव तरीके से कार्य कर रही थी। उसी चीज को देखते हुए दोनों का ही प्रमोशन किया गया है। किरण जी को हमने जिले का अध्यक्ष बनाया महिला विंग कार्यकारिणी का, और बबीता चंद्रा जी को हमने महानगर अध्यक्ष महिला विंग कार्यकारिणी का नियुक्त यहाँ पे किया है। और अपेक्षा की है, आशा की है इन लोगों से कि ये संगठन के हित में और समाज हित में कार्य करेंगी और नई कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। आप इस मीटिंग में रूबी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रूबी जी के बारे में जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि रूबी जी की एक जो सोच है वो और लोगों से हट करके, राजनीति से हट करके, ये बिना भेदभाव के समाज में समाज सेवा करनी चाहती थी, लेकिन इनको कोई भी एक माध्यम नहीं ऐसा मिल रहा था। स्थान पर आज कीर्ति फाउंडेशन की एक मीटिंग की हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मेरे कीर्ति फाउंडेशन संस्था के हमारे आदरणीय R.K. भारत जी जो हमारी संस्था के संचालक हैं और उनके साथ जितने मेरे पदाधिकारी आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो आज मेरे निवास पर आए हैं और मेरे निवास पर मीटिंग रखी गई। ये मीटिंग हमारे कंबल का एक वितरण होता है उसके बारे में रखी गई थी। इसमें हमारी मीटिंग में कंबल के वितरण की चर्चा हुई और कुछ हमारे पदाधिकारियों का प्रमोशन। किन किन लोगों का प्रमोशन हुआ है और क्या क्या पद उनको घोषित किए गए हैं? जैसे कि अभी आपने हमारे आदरणीय R.K. भारत जी ने हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया है, एक हमारी किरण जी हैं और दूसरी हमारी एक और है, उनका प्रमोशन हुआ 2 दिन। कीर्ति फाउंडेशन के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कीर्ति फाउंडेशन में मुझे भी काफ़ी समय हो गया जुड़े। सबसे पहली बात तो इस संस्था की एक ये है कि यहाँ कोई जाति धर्म का वो नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी बात यह है यहाँ हिंदू भी जुड़ा हुआ है, यहाँ मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है, यहाँ ईसाई भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक किन्नर को चाहिए होता है वो मुझे मिला इस संस्था से। जैसे कि हम किन्नरों के लिए ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान कोई सा, हमारे लिए सब एक बराबर है। तो मुझे ये चीज़ मुझे इस संस्था में दिखाई दी थी, इसलिए मैं इस संस्था से जुड़ी थी और आज तक जुड़ी आई हूँ। आज मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे इस संस्था पर बड़ा भरोसा है और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का R.K. भारत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
जो मुझे जोड़ा था इन्होंने, और आज इस पद पे बैठी हूँ कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष R.K. भारत जी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की मुझे बना रखा है, और मैं बहुत अपने इस कार्य को बहुत अच्छे करके चला रही हूँ और आगे भी यही सोचती हूँ कि चला